अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर जे टेट पीटी और मेंस की बात की जाए या फिर टीजीटी की बात की जाए तो लैंग्वेज पेपर के क्वेश्चंस आपके टैली करते हैं। और साथ ही देखा जाए तो आपका 6 to 8 पीटी मेंस की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी सिलेबस को टच करते हैं 1 to 5 भी, अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं तो। और साथ ही हाई स्कूल लेवल की बात की जाए तो पीजी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे और यूजी और पीजी का सिलेबस सिर्फ पीजी में एक्सप्लेन ज़्यादा किया जाता है, लेकिन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अगर देखा जाए तो अभी तक एग्जैक्ट सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न का तो पता है, बट टॉपिक क्या क्या रहेंगे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इतना क्लियर है, यूजी और पीजी लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। और आप सब की तरफ से बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे कि तैयारी शुरू की जाए, तो इसी कड़ी में आज का ये पहला सेट है। और अभी एग्जैक्ट आपका सिलेबस नहीं आया है, टॉपिक वाइज नहीं आया है, लेकिन आपको शुरू कर देनी चाहिए। और ये कुछ क्वेश्चंस के सेट ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे ही होंगे। ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गालिब कहाँ 1 साल 9 माह मुकीम रहे। तो गालिब का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से है और ताउम्र दिल्ली में ही मुकीम रहे, लेकिन 1 साल 9 महीने के लिए किसी और जगह में मुकीम रहे तो उस जगह का नाम बताना है। कलकत्ता, रामपुर, अलीगढ़ या आगरा। तो राइट आंसर है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल ने पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से, म्यूनिक यूनिवर्सिटी जर्मनी से, या फिर लंदन यूनिवर्सिटी या फिर लाहौर यूनिवर्सिटी। तो इकबाल ने पीएचडी की डिग्री इकबाल साहब ने म्यूनिक यूनिवर्सिटी जर्मनी से हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान की इब्तदा व नशोनमा दक्कन में हुई, ये किसका कौल है। उर्दू ज़बान की इब्तदा और नशोनमा महमूद शेरानी का, या हाली का, या जोश का, या नसीरुद्दीन हाशमी का। तो नसीरुद्दीन हाशमी साहब का कौल है कि उर्दू की इब्तदा और नशोनमा दक्कन में हुई। ये नज़रिया नसीरुद्दीन हाशमी साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू की इब्तदा और नशोनमा पंजाब में हुई, ये नज़रिया किसका है। इकबाल का, या महमूद शेरानी का, या हाली का, या हसरत का। तो महमूद शेरानी साहब का नज़रिया है उर्दू की इब्तदा और नशोनमा पंजाब में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, ये कौल किसका है। ऑप्शंस देखें, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मसूद हसन रिजवी, महमूद शेरानी, गोपी चंद नारंग। ब्रज भाषा से निकली है उर्दू, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का नज़रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू तनकीद को माशूक की मोहूम कमर और अक़लीदस के फ़र्ज़ी नुक्ते से किसने तशबीह दी। आले अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, मसूद हसन रिजवी, या कलीमुद्दीन अहमद। तो ये इसका राइट आंसर जो है कलीमुद्दीन अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस्से और कहानियाँ नज़्म करने के लिए कौन सी सिन्फ सबसे ज़्यादा मौजू है। अगर किस्से और कहानियाँ लिखनी है तो कौन सा सिन्फ सबसे ज़्यादा कारगर है, बेहतर है। अफसाना, वक्त, नावल, या फिर मसनवी। तो इसका राइट आंसर है मसनवी। किस्से और कहानियों को नज़्म करने के लिए मसनवी सबसे बेहतर सिन्फ है। उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा अल्फाज किन ज़बानों के शामिल हैं। अरबी फ़ारसी के, जर्मनी रूसी के, या पश्तो कश्मीरी के, या अंग्रेज़ी फ्रांसीसी के। तो उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा अल्फाज अरबी और फ़ारसी ज़बानों के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ अदब उर्दू सबसे पहले किसने लिखी। तारीख़ अदब उर्दू राम बाबू सक्सेना ने, प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने, या डॉक्टर शुजात अली सनदिलवी ने, या मौलवी अब्दुल हक साहब ने। तारीख़ अदब उर्दू सबसे पहले लिखी राम बाबू सक्सेना ने।
सबसे पहले किसने लिखी? राम बाबू सक्सेना ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दबिस्तानी दिल्ली का शायर नहीं है? मीर, गालिब, आतिश या सौदा। तो मीर, गालिब और सौदा ये तीनों ही दबिस्तानी दिल्ली के शायर हैं। आतिश जो है दबिस्तानी दिल्ली का शायर नहीं है। नेक्स्ट, मसनवी ज़हरे इश्क किसकी तसनीफ़ है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मसनवी ज़हरे इश्क किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा शौक़ की। मसनवी ज़हरे इश्क किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा शौक़ की। गुलशन बेखार के तज़किरा निगार का नाम बताइए। मसहफ़ी, मीर हसन या फिर शैफ्ता या फिर खान आरज़ू। गुलशन बेखार के तज़किरा निगार हैं शैफ्ता। गुलशन बेखार के तज़किरा निगार कौन है? शैफ्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमर गुज़री है इस दश्त की स्याही में ये मिसरा किस शायर का है? उमर गुज़री है दश्त की स्याही में ये मिसरा किस शायर का है? मीर अनीस का या मिर्ज़ा दबीर का, मीर ज़मीर का या इनमें से कोई नहीं। तो ये मीर अनीस साहब का मिसरा है, उनके शेर से लिया गया है। इनमें से तनकीदी किताब कौन सी है? मज़ामीन फ़रहत, मज़ामीन नौ, तीसरी किताब या आबे गम। तो इसमें कौन सी तनकीदी किताब है ये बताना है आपको। तो इसमें तनकीदी किताब है मज़ामीन नौ। ऑप्शन बी राइट आंसर है, मज़ामीन नौ इसमें तनकीदी किताब है। मंदरजा झेल शोरा में से किसका ताल्लुक़ दबिस्तानी दिल्ली से नहीं है? मंदरजा झेल शोरा में से दबिस्तानी दिल्ली से कौन से शायर हैं जिसका ताल्लुक़ नहीं है? वली, दर्द, सरवर जहांबादी या फिर मोमिन। तो वली, दर्द और मोमिन तीनों का ताल्लुक़ जो है दबिस्तानी दिल्ली से है। ये ऑप्शन थर्ड सरवर जहांबादी, इसका ताल्लुक़ दबिस्तानी दिल्ली से नहीं है। सर सैयद की तसनीफ़ असारुल सनादीद का मौजू क्या है? सवान निगारी या खाका निगारी, असर कदीमा की तहकीक या दिल्ली की सियासी तारीख। असारुल सनादीद, सबसे पहले ये जान लें कि असारुल सनादीद किसकी लिखी हुई किताब है? सर सैयद अहमद खां साहब की। और इसका मौजू जो है दिल्ली की सियासी तारीख इसका मौजू है। फसाना आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शंस देखें, नज़ीर अहमद, काजी अब्दुल गफ्फार या फिर राशिदुल खैरी या रतन नाथ सरसार। तो बहुत ही मशहूर किताब है फसाना आज़ाद और ये है रतन नाथ सरसार की लिखी हुई। मौलवी अब्दुल हक का इंतकाल किस सन में हुआ? 1959 या 1956, 1972 या फिर 1961। मौलवी अब्दुल हक साहब का इंतकाल कब हुआ? 1961, 1961 ईस्वी में। चेहरा सरापा रज़्म किस असनाफ़ सुखन से ताल्लुक़ रखते हैं? चेहरा, सरापा और रज़्म ये गज़ल से ताल्लुक़ रखते हैं, कसीदा से, मसनवी से या फिर मरसिया से। तो चेहरा, सरापा और रज़्म ये मरसिया का जुज़ू है। तो ये पर जो है एज़ाए तरकीबी है मरसिया का, तो मरसिया से ताल्लुक़ रखते हैं। कसीदा के एज़ाए तरकीबी कितने होते हैं? 5, 8, 6 या 4। तो कसीदा के एज़ाए तरकीबी होते हैं 4। कसीदा के एज़ाए तरकीबी कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आगे के वीडियोज़ में भी आने वाला हूँ। सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।